सलमान खान के फिल्म जय हो का एक सीन है। भाई के पीछे कुछ 100-200 गुंडे लगे हैं। भाई के लिए छोटा नंबर है। वैसे इनसे निपटना भाई के बाएं हाथ का काम है, लेकिन इस समय भाई के पेट और पीठ में चाकू लगा है। एक ऑटो वाला भाई को अपने ऑटो में बैठाकर अस्पताल की ओर ले जाता है। गुंडे अभी भी पीछे लगे हुए हैं उनके, गाड़ियों में वो आ रहे हैं। तभी सीन में एंट्री होती है सुनील शेट्टी की। आपको बॉर्डर याद आती है क्योंकि शेट्टी के साथ एक टैंक भी है। अंतर इतना है कि शेट्टी इस बार टैंक के ऊपर है। भाई की मदद के लिए उन्होंने शहर के बीचों बीच रोड पर टैंक दौड़ा दिया है। सीन देखकर पब्लिक ताली बजाती है, लेकिन आलोचक कहते हैं हट, ऐसा भी होता है कभी? हम जवाब देंगे हाँ, बिल्कुल होता है। आज का किस्सा ऐसी ही एक घटना का, जब जिंदगी से तंग आकर एक शख्स मिलिट्री से पूरा टैंक ही चुरा लाया और पूरे शहर में दहशत फैला दी उसने। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में बसा है कैलिफोर्निया राज्य। घटना इसी राज्य के एक शहर सैन डिएगो की है। सैन डिएगो सुनकर आपको लग सकता है दूर की बात है, लेकिन इस शहर का आपकी जेब से गहरा नाता है। आपके फोन में लगा प्रोसेसर जो कंपनी बनाती है कॉलकॉम, बहुत सारे फोन्स के प्रोसेसर इससे आते हैं, उसका हेडक्वार्टर इसी शहर में है। बहरहाल नजारा देखिए, गर्मियों की एक शाम, लोग काम से लौट रहे हैं। इस वक्त ट्रैफिक होना सामान्य बात है, लेकिन आज इस ट्रैफिक में खास गाड़ी भी शामिल है, एक टैंक मॉडल नंबर M60A3 105 mm की गन से लैस, जो एक बार में 63 राउंड गोले दाग सकती है। पहले तो लोगों को कौतूहल होता है, लेकिन जल्द ही ये फीलिंग दहशत में बदल जाती है। टैंक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता जा रहा है, जिनमें शामिल है कार्स, कंक्रीट और तमाम रुकावटें। थोड़ी देर में भगदड़ मच जाती है, मीडिया पहुंच जाता है, पुलिस पहुंच जाती है, हेलीकॉप्टर मंडराने लगते हैं और पूरा नजारा लोगों के टेलीविजन स्क्रीन पर आ जाता है। पुलिस की गाड़ियां टैंक का पीछा कर रही हैं। हालांकि असली दिक्कत पीछा करने की नहीं है। टैंक अधिकतम 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकता है, इसलिए चेस प्रॉब्लम नहीं है। असली सवाल यह है कि टैंक को रोका कैसे जाएगा। उसके सामने गाड़ी लाओगे तो ऊपर से निकाल देगा। पुलिस के पास हथियार थे, लेकिन उनसे टैंक की जो स्किन थी उसको भेदा नहीं जा सकता था। सवाल और भी थे। आर्मी का टैंक शहर के बीचों बीच रोड तक कैसे पहुंच गया और उसको चला कौन रहा था? इन सवालों के जवाब जानने से पहले एक न्यूज हेडलाइन देखिए। AR-15 को लेकर एक शख्स स्कूल में घुसा है और अंधाधुंध गोलियां चलाकर 22 बच्चों की हत्या कर दी। बंदूक का नंबर और मृतकों की संख्या बदल दे तो हर साल अमेरिका में ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती हैं। इन्हें अंजाम देने वाले अधिकतर लोग मानसिक रोग या किसी तनाव से ही ग्रसित होते हैं। इन्हें खतरनाक हथियार नहीं बेचे जाने चाहिए, लेकिन अमेरिका में हथियार रखना एक संवैधानिक अधिकार है और साधारण रिवॉल्वर से लेकर सेमी ऑटोमेटिक राइफल जैसे खतरनाक हथियार भी बिना बैकग्राउंड चेक के आसानी से खरीदे और बेचे जाते हैं यूएस में। चूंकि बात मानसिक रोग की हो रही है, कभी कभी मामला और आगे बढ़ जाता है, जैसा 17 मई 1995 की उस शाम को हुआ था। तमाम परेशानियों से घिरा एक शख्स इस कदर मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो चुका था कि यह अवसाद विस्फोट में बदल गया। उसने आर्मी से एक टैंक चोरी कर लिया। इस शख्स का नाम था शॉन टिमोथी नेल्सन। नेल्सन की कहानी भी किसी आम शख्स जैसी ही थी। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से फिर फौज में भर्ती। पहली तैनाती जर्मनी में हुई, जहां उसने टैंक चलाने की ट्रेनिंग ली। एक साल जर्मनी में रहने के बाद वो यूएस लौट आया। कुछ सालों बाद यूएस लौटकर उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और प्लम्बिंग का धंधा शुरू किया। प्लम्बर बना। धंधा खूब फल फूल रहा था उसका। उसने शादी की और अपना घर बार भी बसाया। सब कुछ ठीक चलने लगा। फिर एक रोज एक दुर्घटना ने शॉन की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक एक्सीडेंट में शॉन की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। कुछ महीने बाद हड्डी तो जुड़ गई, लेकिन दर्द पूरी तरह गया नहीं। इस दर्द के चक्कर में वो चिड़चिड़ा हो गया और दर्द कम करने के लिए ड्रग्स लेने लगा। यहां से शुरुआत हुई बर्बादी की एक लंबे सिलसिले की। शॉन ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का केस किया, जहां उसका इलाज हुआ था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसी बीच उसकी मां की मौत हुई और ड्रग्स की आदत के चलते उसकी पत्नी भी उसे छोड़ के चली गई। उसकी मानसिक स्थिति बद से बदतर होने लगी और अपनी हरकतों के चलते वो अपने इलाके में एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन गया, कुख्यात सेलिब्रिटी। पड़ोसियों के अनुसार आधी रात को वो अपने बगीचे में खुदाई करता था और पूछने पर बताता था सोना ढूंढ रहा है। उसने अपने पड़ोसियों से झगड़ा किया, जिसके चलते कई बार पुलिस बुलानी पड़ी। इन सब दिक्कतों के बावजूद एक चीज थी जिसने उसे बचाए रखा था, उसका प्लम्बिंग का धंधा जो ठीक ठाक चलता था। फिर साल 1995 में एक घटना हुई जिसने शॉन को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। एक रोज चोर उसके आंगन में घुसे, उसकी वैन और प्लम्बिंग के उसके सारे औजार चुरा कर ले गए।
उसका धंधा चौपट हुआ और घर पर कुर्की का नोटिस चिपक गया। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ के चली गई और इस घटना ने शॉन को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। इसके 3 महीने बाद वो घटना हुई जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सैन डिएगो शहर में आर्मी नेशनल गार्ड का एक आर्मरी यानी शस्त्रागार था। आमतौर पर शस्त्रागार के गेट 5 बजे बंद होते थे, लेकिन उस रोज गलती से वो खुला रह गया। ये तो पता नहीं कि शॉन नेल्सन उस रोज वहां किस इरादे से गया था, लेकिन गेट खुला देख वो शस्त्रागार के अंदर घुसा। अंदर टैंक थे। उसने एक क्रोबार की मदद से कई टैंक्स में दाखिल होने की कोशिश की। 3 असफल कोशिशों के बाद वो एक टैंक में दाखिल हो ही गया। ये 57 टन का एक M603 पैटर्न टैंक था। रेफरेंस के लिए आप समझिए कि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने इन्हीं पैटर्न टैंक्स के पहले वाले अवतार यानी M48 मॉडल का इस्तेमाल किया था। इस युद्ध के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक का आप नाम सुनिए, बैटल ऑफ बर्की। इस नाम की ऑडियो बुक मिल जाएगी आपको कुक FM ऐप पर। कुक FM इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो शो प्लेटफॉर्म्स में से एक है। 15 लाख एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स का परिवार है। आप भी जुड़ सकते हैं। हर महीने 4000 घंटे का कंटेंट जो नया जोड़ा जा रहा है उसका आनंद ले सकते हैं। 2023 के हिसाब से हर महीने लोग 45 लाख घंटे कुक FM का कंटेंट सुनते हैं। यहाँ आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। कुक FM आपके लिए लाया एक स्पेशल ऑफर भी है। महीनावार सब्सक्रिप्शन यानी मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 30% की छूट मिल सकती है, यानी 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 69 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आपको यूज करना है एक कूपन कोड LT30। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में मिल जाएगी। बहरहाल किस्से पर लौटते हैं। टैंक चलाने में माहिर शॉन नेल्सन गेट तोड़ते हुए उस शस्त्रागार से बाहर ले आया टैंक को। किस्मत अच्छी थी कि टैंक के गोले कहीं और रखे थे, इसलिए शॉन टैंक से फायर नहीं कर सकता था। इसके बावजूद स्थिति कम खतरनाक नहीं थी। शॉन ने टैंक को आगे बढ़ाया। चलती हुई गाड़ियां तो उससे दूर भाग गईं, लेकिन जो गाड़ियां खड़ी थी उनका उसने कचूमर निकाल दिया। रोड पर बने एक पुल के खंबे पर उसने बार बार टैंक से वार किया, लेकिन उसे गिरा नहीं पाया। अब तक पूरे शहर को खबर लग चुकी थी। पुलिस और मीडिया दोनों शॉन के पीछे थे। करीब 10 किलोमीटर तक पुलिस उसके पीछे रही, लेकिन वो बेबसी थे। पुलिस की गाड़ी टैंक को रोक नहीं सकती थी और उनके पास ऐसा कोई हथियार भी नहीं था जो टैंक की सतह को भेद कर शॉन को लग सके। उधर शॉन टैंक को बढ़ाया जा रहा था। 40 कार्स को बर्बाद करने के अलावा उसने बिजली के कई खंभे तोड़ डाले, जिससे इलाके में बिजली गायब हो गई। पुलिस लाचार ये सब देखती रही। उनके पास फौज को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। प्लानिंग चली रही थी कि फौज को बुलाया जाए कि अचानक शॉन ने टैंक को एक रोड डिवाइडर पर चढ़ा दिया और उसकी पगडंडियां उतर गई। मतलब जो ट्रैक्स थे उसके उतरने लगे। मौका देखते ही 4 पुलिस वाले टैंक पर चढ़े और बोल्ट कटर से टैंक के ऊपर का हैच खोल दिया, जो ढक्कन सा होता है। नेल्सन अंदर था, लेकिन अभी भी सरेंडर करने से इनकार कर रहा था। उसने टैंक को घुमाकर पुलिस वालों को गिराने की कोशिश की। पुलिस अंदर घुस सकती थी, लेकिन पक्का नहीं था कि शॉन के पास कोई हथियार है या नहीं। यह देखते हुए पुलिस ने उसे गोली मार दी। शॉन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पूरा घटनाक्रम 23 मिनट तक चला, लेकिन किस्मत से इस दौरान किसी को चोट नहीं आई, शॉन को छोड़ के। टूटा हुआ टैंक कई दिनों तक रोड पर ही पड़ा रहा। आखिर में उससे फौज अपने साथ ले गई। अवसाद को अक्सर हम हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन यह घटना बताती है कि मानसिक रोग और अवसाद जैसी चीजें एक व्यक्ति और उसके आसपास के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती हैं, खासकर ऐसे देश में जहां इंसान के लिए हथियार खरीदना बच्चों का खेल हो। बहरहाल इस किस्से को यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा पहले बताया, ऐसे रोचक किस्सों के लिए आप कुक FM की मदद भी ले सकते हैं, सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का किस्सा, इस चोरी किए टैंक का किस्सा लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया था। देखते रहिए दी ललन टॉप।